हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 5th में जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था तो हिंदी में एक पाठ है जिसका नाम है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी मतलब जो आप चिट्ठी देखते हो। खैर आजकल तो टाइम ऐसा आ गया कि सारे काम मोबाइल से ही होते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम पहले जब मोबाइल का चलन इतना ज़्यादा नहीं था, तब उस टाइम पे लोग चिट्ठी लिख के एक दूसरे को अपने संदेश पहुंचाते थे। और हमने भी चिट्ठियाँ लिखी है बचपन में। और आप तो खैर अपने मैसेज को जो है मोबाइल के थ्रू ही पहुंचा देते हो। तो प्यारे बच्चों, जब मैं चिट्ठी का सफ़र में पढ़ा रहा था तो उसमें एक डाक टिकट नाम से एक वर्ड आया। उस शब्द को मैंने बच्चों से पूछा तो काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा कि सर डाक टिकट क्या होता है, ये पोस्टल स्टैम्प क्या होता है। तो फिर मैंने उनको बताया और बताने के बाद में मैंने उसको डाक टिकट दिखाया भी। तो कुछ बच्चों को पता था लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता था। और एक बच्चे को मैंने जब पूछा तो उस बच्चे ने मुझे बताया इतने अच्छे तरीके से, और उसने अपने बारे में बताया और डाक टिकट के बारे में इतनी जानकारी थी उसको कि हो सकता उतनी जानकारी मुझे भी ना हो। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो ज्ञान का भंडार होते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटी वो करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज उन्हीं में से एक छोटी सी प्रतिभा को मैं मिलाना चाहता हूँ। दिखने में छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी सोच है उसकी और बहुत ऊपर तक वो बच्ची जाएगी। तो कहते हैं कि लड़कियाँ किसी भी फील्ड में कम नहीं है और कंधे से कंधा मिलाकर वो पुरुषों को भी टक्कर दे रही है। हर चीज़ में लड़कियाँ आगे हैं। तो और बोलते हैं कि जो पूत के पाँव में पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही नन्ही प्रतिभा से आपको मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप जब सुनोगे और जब जानोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, और आपको भी लगेगा कि आपको भी बहुत कम ज्ञान है उस बच्चे से। तो मैं बुलाना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आइए बेटा, प्लीज़ बैठिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमुना मारंडी है। ओके, तो इसका नाम जमुना मरांडी है और ये बच्ची क्लास 5th में पढ़ती है। और एक अच्छी बच्ची होने के साथ साथ ये अपना होमवर्क भी अच्छे से करती है, हिंदी भी अच्छी पढ़ती है, मैं हिंदी इनको पढ़ाता हूँ। और एक डिसिप्लिन भी बच्ची है और साइलेंट रहती है क्लास में, लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्ची है। तो जमुना बेटा, अपने बारे में कुछ बताइए। सुप्रभात, मेरा नाम जमुना मारंडी है। मैं कक्षा 5 से हूँ। मैं आज आपको मेरा स्टाम्प कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो जब मैं बता रहा था कि जब हम स्टैम्प के बारे में बातें कर रहे थे तो एक बच्चे ने बताया कि मुझे एक हॉबी है, मेरी एक हॉबी है और वो स्टैम्प कलेक्शन की है। और जब उसने दिखाया स्टैम्प कलेक्शन का तो मुझे लगा इतनी सारी स्टैम्प कहाँ से लेके आई होगी ये बच्चे। बहुत ज़्यादा स्टैम्प थी, अलग अलग देशों की स्टैम्प थी और बहुत ज़्यादा इसको नॉलेज भी है उन चीज़ों के बारे में। बहुत ही अच्छा लगा और उससे हम बात करेंगे और उसको जानेंगे, उसकी हॉबीज़ के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। तो सबसे पहले जमुना, मैं पूछूंगा बेटा आपसे कि ये जो डाक कलेक्शन का आपको शौक़ है, ये शौक़ आपको कहाँ से, मतलब इसकी आपको प्रेरणा मिली, मोटिवेशन कहाँ से मिला डाक टिकट कलेक्ट करने का? मुझे ये प्रेरणा अपने दादाजी से मिली। जब वे मेरे दादाजी एक टीचर थे, वे भी प्रोजेक्ट देते रहते थे अपने स्टूडेंट्स को। तब फिर एक दिन मैंने उनको पूछा, आप ये छोटे वक्त क्या करते रहते थे? मैं ज़्यादातर स्टाम्प कलेक्ट करता रहता था। तो फिर मैंने सोचा, उन्होंने भी मुझे दिखाया कितना सारा स्टाम्प उन्होंने कलेक्ट किया है। उन्होंने लगभग 500 स्टाम्प कलेक्ट किए थे। और तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी 500 स्टैम्प कलेक्ट किए थे? यस सर। तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी कलेक्ट करूँगी और मैंने कलेक्ट किया। अभी मेरे पास 173 स्टैम्प्स हैं। ओ, क्या आप हमको दिखाओगे बेटा वो स्टैम्प? यस सर, मैं आपको वे दिखा सकती हूँ। चलो दिखाइए, देखते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाइए, थोड़ा सा इसको दिखाइए बेटा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है ये अलग अलग कंट्री की है। ये न्यूजीलैंड की है, मोनीला की है, और ये न्यूजीलैंड की दोबारा जायरे की है। और ये बहुत अच्छी अलग अलग कलर की, ये तो बहुत सारी है। आपने तो बहुत मेहनत की बेटा। नाइजीरिया की भी, क्यूबा की भी है, श्रीलंका की है, क्यूबा की है, ऑस्ट्रेलिया की है। यस, गुड। और मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको जूम करके थोड़ा दिखाइए बाकी बच्चों को भी, ताकि वो इसको देख सकें। और श्रीलंका की है, मंगोलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की है, तंजानिया की है, मंगोलिया की है, और नियाग्रा की है, श्रीलंका की है, क्यूबा की है, फिलीपींस की है। ये इतनी बहुत अच्छा बेटा, आपका बहुत अच्छा कलेक्शन है। और थोड़ा सा आगे भी दिखाइए। तो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों की कितनी सारी स्टैम्प कलेक्ट की होगी इस बच्चों ने और कितनी मेहनत लगी होगी उस बच्चों में।
तो आप सोच सकते हो कि ये बच्ची कितनी अच्छी है और कितना लगन से अपना काम करती है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस बच्ची से सीखिए, और मैंने भी सीखा है कि अपना काम लगन से करने से हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। और आपको पता है बेटा, स्टैम्प कलेक्शन में लोगों को गिनीज ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी मिलता है, पता आपको? यस सर, मैं भी वैसे सोच रही थी, मैं भी, मेरी मम्मी भी बोल रही थी, मेरे दादाजी पहले बोले कि मुझे भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजे, लेकिन मैं सोच रही थी अभी मुझे मत भेजिए। मैं और भी स्टाम्प कलेक्ट करना चाहती थी, और भी इससे भी ज़्यादा, मेरे ग्रैंडफादर जैसे ही मैं और भी स्टैम्प कलेक्ट करना चाहती थी। गुड जमुना। और मैं तो यही बोलूँगा कि मेरी दुआएं और सारे बच्चों की दुआएं और हम सब की दुआएं आपके साथ में है। हमारी क्लास में से बच्ची गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में जब जाएगी, रिकॉर्ड बनाएगी, तो हमको बहुत खुशी होगी। और ढेरों बेटा इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और ये डाक टिकट इतनी सारी हैं, तो आगे मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ जमुना? यस सर। ठीक है, तो हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए मैं एक और इससे पूछता हूँ। तो बेटा, आपने जो ये डाक टिकट इकट्ठा किया है, तो क्या आप मुझे बताओगे कि आपको शौक जो है, आपका पैशन है, कब से लगा आपको? ये मुझे, इसको रख लो आराम से, इसको रखो। हाँ बोलिए। ये शौक मुझे तब से लगा जब लॉकडाउन था। मेरा होमवर्क, हॉलीडेज़ होमवर्क जल्दी ख़त्म हो जाता था, तो फिर मैं एक दिन, या समर हॉलीडेज़ में मैं अपने गांव जाती थी। एक दिन मैंने ग्रैंडफादर से पूछा आप क्या करते थे, मैं भी समर हॉलीडेज़ में, तो फिर उन्होंने बोला मैं स्टाम्प कलेक्ट करता था। तो फिर मैं भी सोचा, मैं तो हर वक्त फ्री रहती थी, मैं जल्दी 2 दिन में ही अपना हॉलीडे होमवर्क ख़त्म कर देती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी स्टाम्प कलेक्ट करूँ। तो फिर उधर मेरे गांव से मेरे दोस्त थे, उनको मैं स्टाम्प बोला थोड़ा दे दो, उन्होंने मुझे थोड़ा स्टाम्प दिया। वो भी कलेक्ट करते थे, मेरे दादाजी भी मुझे दिए। और मेरे एक क्लास से एक क्लासमेट ने भी मुझे स्टाम्प दिया, उसका नाम अंशुमान था, उसने भी मुझे स्टाम्प दिया। तो जिस छोटी सी उम्र में बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं और ध्यान देते नहीं है, उस छोटी सी उम्र में लॉकडाउन के होते हुए भी इस बच्चे ने इतनी सारी स्टैम्प का कलेक्शन किया है। तो आप इस बच्चे की बातों से ही आपको पता लग रहा होगा ये बच्चा कितना सीरियस अपने हॉबीज़ को लेकर के। और डेफिनेटली बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो मैं आपसे आगे पूछूंगा कि इतनी सारी जो स्टैम्प आप कलेक्ट कर रहे हो, इंडिया की तो इंडिया में मिल जाती है, बाकी कंट्री की आप कैसे कलेक्ट किया, और ये कहाँ आपको कुछ परेशानी आई इन सब चीज़ों करते समय? हाँ, मुझे बहुत ही परेशानी आई, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन था और मेरा गांव मयूरभंज था, वह बहुत ही दूर था। तो फिर मैं वैसे ही थोड़ा परेशान हुआ मेरा। उसके बाद मैंने बहुत दिन लगा, मैं रुक के जा रही थी। पहले मैंने भुवनेश्वर में थोड़ा स्टाम्प कलेक्ट किया, उधर मेरे अंकल रहते थे, उधर मैंने स्टाम्प कलेक्शन किया। वैसे आधे से मैं जा रही थी, जहाँ पर मेरे दोस्त ट्रांसफ़र होते गए उधर मैं जाते गए। जहाँ की दीप्ति भी थी, उधर भी मैं गाँव गई थी, उसने भी मुझे स्टाम्प्स दिए और मेरे दोस्त भी मुझे देते गए। कल ही अंशुमान ने मुझे दिया था स्टाम्प्स, वही में से मैं थोड़ा कष्ट हुआ मुझे। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही दूर रहते थे और मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा था। मुझे इतना लंबा जर्निंग में थोड़ा कष्ट हो रहा था। मेरा फैमिली के साथ मैं जाती रहती थी हर वक्त। तो फिर मेरा एक छोटा भाई भी था, उसको हर वक्त वॉमिटिंग होता है ट्रिप जाने के वक्त, इसलिए मुझे थोड़ा परेशानी हुई। ये बच्ची अकेली भी गई है और पेरेंट के साथ में भी, और इतनी मुश्किलों से जाते हुए दोस्तों से गांव में जा के इसने स्टैम्प कलेक्शन की है। तो बच्चे की मैं दाद देता हूं बेटा, बहुत अच्छा बात है। और क्या आपने तो मदद की, मतलब इस स्टैम्प कलेक्शन में आपकी फ्रेंड्स ने मदद की? किसने मदद की आपकी? मेरे इस स्टाम्प में मेरे दादाजी की मदद किए, दीप्ति जो कि ट्रांसफ़र हो चुकी थी, और अंशुमान जो कि हमारा क्लासमेट था। अंशुमान और काफ़ी सारे दोस्तों ने। बोलते हैं प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो कि अच्छा दोस्त ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, और जब हमको अच्छा दोस्त मिलता है तो हमारी बहुत मदद करता है। जैसे आपने अभी एग्जांपल से ही देखा कि स्टैम्प कलेक्शन में इस बच्चे की मदद काफ़ी सारे इसके दोस्तों ने की थी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा बेटा कि क्या स्टैम्प कलेक्शन के अलावा आपकी और भी कुछ हॉबी है? हाँ, मुझे कुछ हॉबी है। मुझे जो प्लास्टिक से मुझे बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा प्लास्टिक, आजकल लोग ज़्यादा प्लास्टिक फेंकते रहते हैं इधर उधर, उससे वाटर भी गंदा होता है। तो फिर मैंने सोचा हमारे घर में भी बहुत सारा प्लास्टिक सब, उससे मैं कुछ चीज़ें बनाई, जैसे कि पेंसिल स्टैंड, कुछ भी मैंने उससे बनाया, कुछ भी वेस्ट मटेरियल से।
वेस्ट मटेरियल से प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से पेंसिल स्टैंड बनाया और काफ़ी सारे क्राफ्ट भी बनाए हैं। तो ये बच्ची को आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही हॉबी है, ये पर्यावरण के बारे में भी कितना अच्छा सोचती है, पर्यावरण को बचा रही है और प्लास्टिक की जो चीज़ें रिसाइकल करके उनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट घर में बना रही है और डेली वेज में उनको यूज़ भी कर रही है। तो बेटा बहुत अच्छी बात, आप तो मतलब एक हमारे छोटे से हीरो हो, ठीक है, हीरो हो बहुत बड़े, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ बेटा आप भी सीखिए, एक अच्छे इंसान बनिए। तो आगे मैं पूछना चाहता हूँ बेटा कि आप तो अभी नन्हे हो, छोटे से बच्चे हो, लेकिन इतना जज्बा है आपके अंदर और इतने आप अपने काम को दिल से करते हो, तो आपके बहुत कुछ सपने भी होंगे। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ बेटा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर आईएएस बनना चाहती हूँ। और आप आईएएस तो बन जाओगे, और आपको पता बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत भी चाहिएगी। तो आईएएस ही क्यों बनना चाहते हो बेटा? क्योंकि ये सब लोग प्लास्टिक फैला रहे हैं, मैं उनको रोकना चाहती हूँ बड़े होके, ताकि वे ना फैलाए, हमारा पॉल्यूशन गंदा ना हो, ज़्यादा पेट्रोल सब इस्तेमाल मत कीजिए, इसलिए। और मैं आईएएस बन के वे ही करना चाहती थी। आईएएस बन के आप पर्यावरण को बचाओगी और लोगों को सीख दोगी कि प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें और पेट्रोल को भी ज़्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि जो पेट्रोल है बहुत कम है, और जैसे इस प्रकार से हम पेट्रोल का दोहन जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए भी नहीं है वो। और प्लास्टिक को मतलब कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा। और क्या आपने इंटरव्यू लिया, आपकी हॉबीज़ है, क्या आप अपने जो दोस्त है जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, और ये तो सब बच्चे देखते हैं हमारे स्कूल के भी और बाकी बहुत सारे लोगों, क्या आप अपने दोस्तों को कुछ संदेश देना चाहोगे, कोई मैसेज आप उनको देना चाहोगे? हाँ, मैं देना चाहती हूँ। वे जो उनका हॉबी है वे उनका आगे बढ़ाए। जैसे मेरा लॉकडाउन था, फिर भी मैंने अपना हॉबी नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने उसको आगे बढ़ाया। आप भी वैसे आगे बढ़ाइए और कुछ बड़े होकर कुछ कीजिए। तो हम अभी स्कूल में हैं, स्कूल के बारे में और इन बच्चों के बारे में कुछ आप बोलना चाहोगे? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि सब अच्छे रहो और आप ज़्यादा ऐसे मत करो, जैसे प्लास्टिक फैलाना। यहाँ स्कूल के गेट के सामने ज़्यादा प्लास्टिक फैलाया जाता है, मैं ज़्यादातर वे देखती रहती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। इतना सारा प्लास्टिक होता है, रैपर्स, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझको तो बहुत अच्छा लगा और मैं भी आज से कसम खाता हूँ कि मैं भी कम से कम प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल करूँगा, प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन करूँगा हमारे एनवायरनमेंट की। और जहाँ भी पॉसिबल हो पाया, ऐसा नहीं कि गाड़ी लेके गए, बाइक लेके गए, हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण को भी बचाएंगे। और आगे भी प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इसी तरीके से एक अद्भुत, जिस प्रकार से ये बच्ची है, ऐसे ही नन्हे मुन्ने बच्चों के आगे भी कोशिश करूँगा मैं इंटरव्यू लेने की, उनकी हॉबीज जानने की, क्योंकि मुझे भी छोटे छोटे, भले ये छोटे बच्चे दिखते, ये छोटी सी बच्ची है, मुझसे भी ज़्यादा इसको ज्ञान है और इतना अच्छा सोचती है, या पर्यावरण के बारे में इसका हॉबीज भी है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। तो हमें ज़रूरत है आज के समय पे ऐसे बच्चों को आगे लेके आने की और इनसे सीखने की भी। तो बेटा थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे लगे और आए इधर पे। थैंक यू, कट करो।